हेलो दोस्तों, मैं जानती हूँ कई दोस्त ऐसे हैं जो हमारी कहानी को पसंद करते हैं, परंतु उन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कालीघाट जंगल उत्तराखंड की सीमा से सटा एक पुराना क्षेत्र था। बरसात की रातें जब नदियाँ उफान पर होती थी और रास्ते धुंध से ढक जाते थे, तो कालीघाट के जंगल बेहद खौफनाक हो जाते और कालीघाट जंगल का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। वहाँ की रातें इतनी स्याह थी कि लगता था जैसे अंधेरे ने खुद को ओढ़ लिया हो। पर उस रास्ते से मजबूरी में गुजरने वाले राहगीरों को एक बहुत बड़ी राहत जरूर मिलती थी। उस जंगल में एक झोपड़ी थी, उसमें एक बूढ़ा आदमी रहता था जो जंगल में भटके लोगों की मदद करता था। एक बार की बात है, सावन का महीना था। माधव नाम का एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी से उस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक आसमान बादलों से घिर गया और तेज बारिश होने लगी। माधव बारिश से बचने के लिए कोई गुफा की तलाश करने लगा। तभी एक आवाज़ आई, रुको। माधव ने बैलगाड़ी रोक दी और नीचे उतरा। बारिश और धुंध में एक आदमी अपनी झोपड़ी के पास खड़ा था। वह उसके पास गया। वह आदमी बोला, आगे मत जाओ, बारिश बहुत तेज है, थोड़ा रुक जाओ, बारिश थम जाए तो चले जाना। यह सुनकर माधव खुश हो गया। उसे इस खौफनाक जंगल में एक बूढ़े आदमी के रूप में एक सहारा जो मिल गया था। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बड़ी ही विनम्रता से बोला, आओ बेटा, बाहर बारिश बहुत तेज है, आपको ठंड लग जाएगी, आप यहाँ रुक जाओ। थका हारा भीगता माधव रुक गया। बूढ़े आदमी ने चूल्हे में आग जला रखी थी। वह बोला, रात बहुत हो गई है, आज आप यहीं रुक जाओ। यह मेरी छोटी सी कुटिया है, इसमें हम दोनों रात बिता सकते हैं। माधव ने बूढ़े आदमी को बताया उसका नाम माधव है और वह एक व्यापारी है और व्यापार के लिए शहर जा रहा था। बूढ़ा आदमी बोला, बहुत अच्छी बात है, आप थक गए होंगे और आपको भूख भी लगी होगी। मैं आपके लिए भुट्टा भून देता हूँ। चूल्हे की आग में भुट्टा सिक रहा था। उसकी खुशबू से माधव की भूख और तेज हो गई। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी माधव ने बाबा से कहा, बाबा, आप इस वीरान जंगल में अकेले रहते हैं तो आपको डर नहीं लगता? डर कैसा, एक न एक दिन तो सभी को मरना है। चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, क्या तुम कहानी सुनोगे? माधव मुस्कुराया और बोला, जरूर, वैसे भी रात काटनी है, भला इससे अच्छा विकल्प और क्या हो सकता है। भुट्टा खाते खाते कहानी का आनंद लेते हैं। बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू किया, ये कहानी इसी जंगल की है। यह जंगल पहले इतना वीरान नहीं हुआ करता था। पहले इस जंगल में एक विशाल मेला लगता था। सभी व्यापारी इस मेले में अपना सामान बेचने आया करते थे। पास के गांव से ही एक गरीब आदमी भी इस मेले में सामान बेचने आता था। एक दिन जब वह जंगल से गुजर रहा था तो रास्ते में कुछ दुष्ट लुटेरों ने उसका सारा सामान लूट लिया। उस आदमी ने लुटेरों के सामने गुहार लगाई कि वह बहुत गरीब है और उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, उस पर दया करके उसे छोड़ दें। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। उसका सामान तो लूटा ही और साथ में उसे जान से भी मार दिया। इस जंगल में किसी ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए
मैं इस वीरान जंगल में फंसे लोगों की मदद करता हूँ ताकि उस आदमी की तरह किसी को अपनी जान से हाथ धोना न पड़े। माधव बोला, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। माधव ने सारी बात ध्यान से सुनी, परंतु उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ें काफ़ी डरावनी थी। अब उसे बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे झोपड़ी में कोई और भी हो, जैसे कोई और साया। किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ उसके कानों में स्पष्ट आ रही थी। कहानी खत्म होते ही बूढ़ा आदमी बोला, बेटा तुमने भुट्टा खाया और कहानी सुनी, क्या तुम इस बूढ़े की मदद नहीं करोगे? माधव बोला, कैसी मदद चाहिए आपको? बूढ़ा आदमी बोला, मुझे चाहिए 1 कप गर्म खून। माधव शांत हो गया। उसने सोचा शायद बूढ़ा मजाक कर रहा है, लेकिन तभी बूढ़े की आंखें लाल हो गई। उसके चेहरे की झुर्रियां सिकुड़कर स्याह चमड़ी में बदलने लगी। उसने एक भयंकर रूप धारण कर लिया और बोला, बहुत दिनों बाद ताज़ा खून मिला है। माधव बोला, खून? खून? कैसा खून? तब बूढ़ा आदमी बोला, 1 कप गर्म खून। इस जंगल में लुटेरे से मरने वाला आदमी मैं ही था। उन लुटेरों को तो मैंने कब के मार दिया, लेकिन मुझे अब तक शांति नहीं मिली। अब यहाँ से जाने वाले राहगीर से मैं 1 कप गर्म खून लेता हूँ। और जोर से गुर्राया, अब तुम भी तैयार हो जाओ। माधव डर कर कांपने लगा। वह भूत के विकराल रूप को देखकर काफी डर गया। उसने भागने की कोशिश की, पर वह भाग नहीं सका। दुष्ट आत्मा ने उसे पकड़ लिया और उसका खून पीने लगा। खून पीने के बाद उसे आत्मा ने जिंदा जला दिया। अगली सुबह एक किसान उधर से गुजर रहा था। उसने देखा झोपड़ी में से धुआं उठ रहा है। अंदर सिर्फ राख ही राख पड़ी थी। जमीन पर एक आधा जला आदमी गिरा पड़ा था। वह डर के मारे गांव की तरफ भागने लगा। उसने सारी बात गांव वालों को बताई। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई और गांव में सभी लोग भयभीत हो गए। इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए गांव के लोग एक तांत्रिक बाबा के पास गए। तांत्रिक अघोरी सिद्धियों का स्वामी था। उसने गांव वालों की पूरी बात सुनी और गांव वालों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। फिर वह जंगल में उस झोपड़ी की तलाश करने लगा। मौसम बहुत खराब था। बारिश तेजों से हो रही थी। उसने धुंध में हल्की सी एक कुटिया की परछाई देखी। वह उस तरफ बढ़ गया। उसे उस तरफ आता देख वह प्रेत प्यार से बोला, आओ बाबा मेरे पास आ जाओ। बारिश बहुत तेज है, थोड़ा विश्राम कर लो। साधु उसके पास गया और बोला, अब विश्राम करने की बारी मेरी नहीं तुम्हारी है। तूने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है। अब उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वह बूढ़ा आदमी बोला, क्या मैंने लोगों को मारा है? यह तुम क्या कह रहे हो? साधु बोला, अब तुम्हारा छल कपट नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुमने उन लोगों को सज़ा दे दी है जिन्होंने तुम्हारी जान ली थी। लेकिन तुम अब निर्दोष लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? यह सुनते ही वह बूढ़ा आदमी गुस्से से पागल हो गया और एक विकराल स्वरूप बनाकर वहाँ पर प्रकट हो गया और बोला, अगर जान ही गए हो तो अब जान से भी जाओगे। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह प्रेत बाबा पर अपनी शक्तियों से प्रहार करता है। बाबा भी अपनी दिव्य शक्ति से अपना बचाव करते हैं और फिर वह उस प्रेत पर प्रहार करते हैं। दोनों एक दूसरे पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगे।
अंत में बाबा ने अपनी अमोघ दिव्य शक्ति से उस प्रेत आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और जंगल और गांव भय मुक्त हो गए। उस रात से काली घाट के जंगल शांत हो गए। लेकिन लोग कहते हैं अगर किसी बारिश की रात आप अकेले उस रास्ते से गुजरे और भुट्टे की खुशबू आए तो समझ जाइए भुट्टे वाला भूत अब भी किसी को एक कप गर्म खून के लिए तलाश रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।